साल तक अपने घर के पास ही भटकता रहा। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेती और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेती। प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को भी देखा था जिनका जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ था। हिंदू धर्म 7 जन्मों की अवधारणा में विश्वास रखता है। यही कारण है कि विवाह समारोह में शादी के दौरान रस्म सप्तपदी और 7 वचनों को 7 जन्मों के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। हालांकि विज्ञान ने अभी तक 7 जन्मों की बात पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन समय समय पर समाज के बीच से ऐसे आश्चर्य सामने आते रहते हैं जब इस बात पर यकीन करना ही पड़ता है कि अगले जन्म और पिछले जन्म की अवधारणा एकदम सच है। हमारे धार्मिक ग्रंथ तो पुनर्जन्म की बातों को और कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलने की बातों को स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं। गीता और गरुड़ पुराण में इस विषय पर काफी कुछ कहा गया है। महाभारत की एक घटना भी पुनर्जन्म की अवधारणा को मजबूत करती है। यह घटना महाभारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह की है, जिन्हें अपने 6 जन्मों की बातें याद थी। जब वह बाणों की सैया पर रणभूमि में लेटे थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, मुझे अपने 6 जन्मों की बातें याद हैं, लेकिन मैंने उन जन्मों में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके लिए मुझे ऐसी मृत्यु मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अपना 7वां जन्म याद नहीं है। उस जन्म में भी आप एक प्रसिद्ध और वीर राजा थे, लेकिन आपसे एक भूल हो गई। आप अपने रथ से जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो आपके रथ के पहिए के नीचे एक सांप आ गया। जब आपको इसका पता चला तो आपने उस सांप को अपने तीर की मदद से उठाकर मार्ग के किनारे नागफनी के कांटों पर लटका दिया। उसी के परिणाम से आपको ऐसी मृत्यु मिली है। तो आइए जानते हैं आज से 64 साल पुरानी पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें आत्मा प्रेत योनि में 9 साल तक अपने घर के पास ही भटकता रहा। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेती और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेती। प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को भी देखा था जिनका जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ था। तो आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। यह घटना मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव खेड़ी अलीपुर की है। इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने इस बालक का नाम वीर सिंह रखा, लेकिन जब यह लड़का 3.5 साल का हुआ तो वीर सिंह के माता पिता के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। समस्या यह थी कि वीर सिंह को अपना पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वीर सिंह ने बताया कि पूर्व जन्म में वह शिकारपुर के पंडित लक्ष्मी चंद जी का बेटा था। लोग उसे सोमदत्त के नाम से पुकारते थे। पूर्व जन्म की स्मृति लौट आने के बाद वीर सिंह ने अपने इस जन्म के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। वीर सिंह बार बार अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पास जाने की जिद करता। लोग वीर सिंह की बातें सुनकर हैरान थे। पुनर्जन्म की इस घटना की चर्चा जंगल के आग की तरह फैली। यह बात शिकारपुर के पंडित लक्ष्मी चंद जी के कानों में भी जा पहुंची, जो वीर सिंह के पूर्व जन्म के पिता थे। लक्ष्मी चंद बात की सच्चाई जानने के लिए अलीपुर पहुंच गए। बालक वीर सिंह को चौपाल में बुलाया गया, जहां लक्ष्मी चंद बैठे थे। बालक ने जैसे ही लक्ष्मी चंद जी को देखा, पिताजी कहते हुए आकर उनसे लिपट गया। चौपाल में मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर चकित थे। लक्ष्मी चंद जी अपने पूर्व जन्म के पुत्र से मिलकर भावुक हो उठे और आंखों से आंसू बह निकले। वीर सिंह को अपने पूर्व जन्म के घर पर लाया गया। यहाँ उसने अपनी माँ और बहनों के अलावा उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। लोग इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थे
कि भला सोमदत्त ने उन भाइयों को कैसे पहचान लिया जिसे उसने पूर्व जन्म में देखा नहीं था। वीर सिंह ने लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया, उसे पूर्व जन्म की स्मृति उस समय हुई जब वह दोस्तों के साथ खेल रहा था और पूर्व जन्म की माँ उसके सामने से गुजरी। माँ को देखते ही उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वीर सिंह ने लोगों को बताया, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे कोई शरीर नहीं मिला, इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के घर के पास एक पीपल के पेड़ पर 9 साल तक प्रेत बनकर रहा। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेता और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेता। प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को भी देखा था जिनका जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ था। वीर सिंह की बातों को सुनकर पुनर्जन्म के रिश्तेदारों और पूर्व जन्म के रिश्तेदारों ने यह मान लिया कि सोमदत्त ने ही वीर सिंह के रूप में दूसरा जन्म लिया है। लेकिन अब समस्या यह थी कि वीर सिंह किसके साथ रहेगा, अपने पूर्व जन्म के पिता के साथ या पुनर्जन्म के पिता के साथ। वीर सिंह की जिद थी कि वह पूर्व जन्म के पिता पंडित लक्ष्मीचंद के साथ रहेगा, पर पुनर्जन्म के पिता उसे अपने साथ रखना चाहते थे। पर बेटे के जिद के आगे इस जन्म के माता पिता मजबूर हो गए और उन्होंने पुनर्जन्म के पिता लक्ष्मीचंद को उनका बेटा सौंप दिया। लेकिन वीर सिंह का नाता दोनों परिवारों से बना रहा और वीर सिंह को एक साथ 2 माँ और 2 पिता का स्नेह मिला। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।